Round passing spirits, please. मेरा नाम सनी है। किस हवेली की होगी कहानी शुरू? रीत की बहन को कौन सा भूत पकड़ेगा? क्यों और किससे मिला मंजूलिका को धोखा? हेलो, मैं हूं पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू बॉलीवुड स्टूडियोज। भूल भुलैया 3 का जब से बनने का ऐलान हुआ है तब से उसकी कहानी क्या होगी और कौन कौन किस रोल में होगा, इसकी बातें हो रही हैं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं भूल भुलैया 3 की कहानी। हमने भूल भुलैया 2 के एंड में देखा था कि मंजूलिका की सच्चाई सामने आ जाती है, जिसके बाद मंजूलिका कहाँ गई ये नहीं दिखाया जाता। तो अब मंजूलिका फिर से किसी और घर और किसी और शरीर का इस्तेमाल कर सकती है। सपना, सलोनी और उसके मासूम दोस्तों की दास्तां है जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए हैं और उस मोड़ पर आकर ठहर गए हैं जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहिब एक बहुत ही अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की मंजूलिका से प्यार हो जाता है, लेकिन वो लड़की राणा साहिब को अपने प्यार के माया जाल में फंसाकर उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती है। एक बार मंजूलिका ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहिब को मारकर जिंदा जमीन में दफन करने का प्लान बनाया, लेकिन वो तो उल्टा ही हो गया। मंजूलिका के प्रेमी ने उसे डबल क्रॉस किया और राणा साहिब की जगह मंजूलिका को ही दफन कर दिया। बाद में मंजूलिका ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, हर प्रेमी को मार दूंगी। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगी, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगी। और मंजूलिका की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहां जो भी जाता था वो कभी वापस नहीं आ पाता था। मंजूलिका की आत्मा राणा साहिब की उस हवेली में घूमती रहती है। हवेली को उन्होंने किसी टूरिस्ट कंपनी को बेच दिया। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पर प्रीत और उसका मंगेतर घूमने के लिए आए। प्रीत और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी अभी बाकी थी। प्रीत अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। प्रीत और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पर पहुंच गए जहां पर मंजूलिका को जिंदा दफन कर दिया गया था। अचानक रजत उस जगह पर गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। प्रीत जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो उसे वहां किसी दूसरे इंसान के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत प्रीत भी वहां गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसे उसी जगह खींचकर ले जाता है जहां मंजूलिका और रजत दफन हुए थे। लेकिन वहां पर रह रहा केयरटेकर रजत और प्रीत दोनों को बचा लेता है और उन्हें यहाँ ना आने की हिदायत देता है। कुछ दिन बाद जब प्रीत अपने घर पहुंचती है तब उसकी बहन रीत को सब कुछ बताती है और वो रूहान और उसके कुछ दोस्तों के साथ उसे ढूंढने के लिए उस हवेली पर पहुंच जाते हैं। रूहान, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है, जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे तब रूहान को पता चल गया कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ ना कुछ अजीब गरीब घटनाएं होने लगती हैं। उन्हें जहाँ पर मंजूलिका को दफन किया गया था वहां पर कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। किसी को बंगाली गाने "हामी जे तुम्हार" के बोल के साथ नाचने और घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तब सब नॉर्मल हो जाता है। फिर जैसे ही दोबारा रात होती वैसे ही उन्हें फिर से नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़कियों का अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने की आवाज और किसी के चिल्लाने की आवाज आना, ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक दोस्त भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन मंजूलिका की प्रेतात्मा उसे जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है तो वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन रूहान बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने रूहान की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। रूहान ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और सबको बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। रूहान ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगी और बिजली के साथ मंजूलिका की आत्मा उस रूम में आ गई। रूहान ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम?
मंजूलिका की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगी, मुझे किसी का प्यार बर्दाश्त नहीं, सब धोखेबाज हैं, मैं जब तक अपने हत्यारे को नहीं मारूंगी तब तक शांत नहीं बैठूंगी। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। उन लोगों ने बाद में उस दोस्त की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। दोस्त की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे मंजूलिका ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। रीत ने अपने रूहान से पूछा, मंजूलिका की आत्मा को कैसे मारा जाए। रूहान ने बताया कि जहाँ मंजूलिका ने उन सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है, उस त्रिशूल से मंजूलिका की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उसके चंगुल से बचाया जा सकता है, लेकिन हमें उस शख्स को भी ढूंढना होगा जिसने मंजूलिका के साथ ऐसा किया था, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। रूहान, प्रीत, रीत और बाकी के दोस्त लोग तुरंत उस जगह पर गए जहां मंजूलिका को दफनाया गया था। साथ ही अब उस शख्स को भी ढूंढने की कवायद शुरू हुई जिसने मंजूलिका के साथ ये सब किया। तो आपको क्या लगता है, कौन होगा वो शख्स? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड स्टूडियोज को।